जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि बीपीएससी पीआरटी टीचर की पहली सैलरी कितनी होती है, क्योंकि अभी आपको पता है कि आने वाले समय में भी प्रक्रिया गतिमान है। कुछ लोग पीआरटी के टीचर बनेंगे, तो उसमें उन लोगों ने जानना चाहा है कि कितनी पहली सैलरी मिलेगी। तो आज के वीडियो में मैं टोटल ग्रास मंथली सैलरी बताऊंगा, इन हैंड सैलरी भी बताऊंगा, और क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या कटौती होती है वेतन से, उसको भी बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहें। अब वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ देख लीजिए बीपीएससी पीआरटी टीचर सैलरी। तो फर्स्ट सैलरी यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। अगर यहाँ देखिए मई 2024 में सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए बेसिक पे कितना है, 25,000 रुपये बेसिक पे है पीआरटी टीचर का। प्राइमरी टीचर जो कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो टीचर होते हैं उनको पीआरटी टीचर कहते हैं। बेसिक पे कितना है, 25,000 रुपये है। और यहाँ देखिए महंगाई भत्ता, जिसको हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं, यह 50%। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता को 46% से बढ़ा के 50% कर दिया है। अभी तक 46% राज्य सरकार भी देती थी, लेकिन अब केंद्र ने जब 50% कर दिया है, तो केंद्र जितना बढ़ाता है उतना राज्य सरकार भी बढ़ाती है। तो अब यह 50% की दर से मिलेगा। अब देखिए, जैसे केंद्र ने 1 जनवरी 2024 को लागू कर दिया, तो राज्य में इसको लागू करने में कुछ समय लग जाते हैं, 2-3 महीने का समय लग जाते हैं। लेकिन अब देय होता है 1 जनवरी से ही, तो पूर्व के पैसे का एरियर मिल जाता है। तो इसलिए 50% के आधार पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 12,500 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस, जो कि बेसिक पे का 4% मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो 1,000 रुपये केवल बन रहा है। और यहाँ मेडिकल अलाउंस भी मिलता है बिहार में, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए 1,000 रुपये यह मिल गया। इनको अगर हम टोटल करेंगे तो ग्रास मंथली सैलरी मिलेगी। तो यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ 39,500, इसको चाहे टोटल अर्निंग भी कह सकते हैं। टोटल अर्निंग कहिए या ग्रॉस मंथली सैलरी कहिए। कितना बना, 39,500 रुपये। लेकिन इतना इन हैंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ कटौती भी होती है जो आपके लिए लाभप्रद है। क्या कटौती होती है, यहाँ डिडक्शंस में देख लीजिए। नंबर 1, जीआईएस की कटौती। ये बीमा होता है। अब बीमा का यह 30 रुपया कटता है पर मंथ। यह प्रीमियम, छोटा सा बीमा है, क्योंकि 30 रुपया महीने का अगर प्रीमियम है तो आप समझ सकते हैं। तो यह जीआईएस की यह कटौती होती है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, 30 रुपया ये कट जाएगा आपका। और सबसे महत्वपूर्ण जो कटौती होती है, ये एनपीएस कटौती होती है। देखिए, पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2005 से जिनकी नियुक्ति हो रही है उनको नहीं मिल रही है। पुरानी पेंशन योजना में जितना अंतिम सैलरी होती थी उसका लगभग आधा पेंशन बनता था। फिर धीरे धीरे वो भी, जिस तरह डीए बढ़ता था, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती थी, वो भी बढ़ता जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अब अलग नियम बना दिया गया है। एनपीएस में, नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम जो भी कह लीजिए, इसमें बेसिक पे और डीए को जोड़ करके 10% काट लिया जाता है। तो अगर बेसिक पे और डीए को जोड़ा जाए तो 3,750 रुपये यह कट जाएंगे। तो इतना यह कटेगा तो 3,780 रुपये कटेंगे। अब आप कहेंगे एनपीएस कटेगा तो यह कब हमको मिलेगा। तो देखिए, एनपीएस वाला जो पैसा होता है, अब यहाँ एक चीज़ और आप इसी समय जान लीजिए तो बेहतर रहेगा कि एनपीएस का जो पैसा है, देखिए यह देखिए 10%, तो ये आपके सैलरी से गवर्नमेंट ने काटा, और अलग से 14% गवर्नमेंट भी देती है। देखिए, जो एनपीएस नहीं कटवाते हैं तो उनका तो ये 14% का जो कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिल पाता है। तो 10% आपके सैलरी से कटा और 14% गवर्नमेंट ने दिया, तो 24% टोटल ये एनपीएस खाते में जमा होता है। अब जिसकी सेवा ज़्यादा लंबी होती है तो उसका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन भी बहुत अधिक हो जाता है। तो जितना कंट्रीब्यूशन हुआ, जितना इकट्ठा हुआ पैसा, जब रिटायर्ड होते हैं शिक्षक, तो 60% गवर्नमेंट उसी में से निकाल कर दे देती है। तो जो नहीं कहते हैं कि रिटायर हुआ तो फंड पाए हैं, तो वही पैसा जो है होता उनको मिल जाता है। और 40% धनराशि रोक दी जाती है, वो नहीं दी जाती है, उसको पेंशन दिया जाता है। तो अब 40% धनराशि अब जिसकी जितनी रहेगी उसी का आधार पेंशन होगी। अब पुरानी पेंशन में था कि सबको एक समान पेंशन मिलता था, अंतिम सैलरी का तो समझिए आधा मिलता था। लेकिन इसमें क्या है कि भाई कम बेसी हो जाता रहता है, क्योंकि जिसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा तो कम भी मिलेगा। तो यही चीज़ है। तो यहाँ देखिए इतना डिडक्शन हो जाएगा। तो आप
यहाँ देखिए इन हैंड सैलरी अब 39,500 में 3,780 घटा देंगे तो 35,720 रुपये। तो 35,720 रुपये PRT टीचर को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।